Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 6th of the chapter, that is recent development in Indian politics. And the topic that we are going to discuss today, that is Ayodhya dispute. I think the most controversial issue जिसने हमारी कंट्री के हिंदूज और मुस्लिम में हमेशा एक गैप को मेंटेन करके रखा. That scenario, right? So how did it start? What was the reason behind it, right? And why this is that much controversial issue of the country? All these things we will discuss in today's class. So let us start now. That is Ayodhya dispute. So what was this dispute? एक आप लोगों ने देख लिया था ऑलरेडी, जो हमने क्या स्टडी किया था, which was on the basis of special religion you can say, right? जब उन्होंने हिंदुत्व और ये सारी चीजें बीजेपी ने अपना एक टाइप से एजेंडा बनाया, right? तो अब इसके बाद जो बाबरी मस्जिद है, इसका क्या सीन था, इसका क्या इशू था और कैसे हमारी कंट्री के पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर दिया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास, राइट? अब देखो क्या था. द सेकेंड डेवलपमेंट वाज द ऑर्डर बाय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन फरवरी 1986. क्या हुआ, एक फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया 1986 में, और वो क्या था? द कोर्ट ऑर्डर दैट द बाबरी मस्जिद प्रीमिसेस be unlocked so that Hindu could offer prayer at the site which they considered as a temple. मतलब देखो क्या था, हालांकि ना कुछ conflicting issues की वजह से क्या किया गया था, इसको ना बंद करके रखा हुआ था, राइट? तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे जो फैजाबाद का कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, उसने एक ऑर्डर इशू किया, और वो ऑर्डर क्या था कि अब जो बाबरी मस्जिद है ना, उसके प्रीमिसेस, मतलब जो उसका एक टाइप से आंगन मान सकते हो आप, उसको ओपन किया जाएगा, अनलॉक किया जाएगा. क्यों? ताकि जो हिंदू पीपल है ना, वो अपनी प्रेयर ऑफर कर सकें. क्योंकि देखो कन्फ्लिक्टिंग इशू बेसिकली क्या था, कन्फ्लिक्टिंग इशू वाज दैट, क्योंकि बाबर इंडिया में आया 1526 में, राइट? आप लोगों ने पढ़ी होगी हिस्ट्री, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहां से मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है. फाइन. तो फिर देखो क्या हुआ, उस टाइम पे ना एक क्या वर्डिक्ट दी गई हिंदू पीपल ने. उन्होंने क्या बोला कि जब बाबर ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद, क्योंकि देखो बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद, राइट? तो लोगों ने क्या वर्डिक्ट दी, हिंदू लोगों ने, कि यहाँ पर जब बाबर आया तो उससे पहले क्या था, एक हिंदू टेम्पल बना हुआ था, राम टेम्पल था वो, और क्या किया बाबर ने, उसको एक टाइप से ब्रेक किया, तोड़ा, और उसके बाद वहां पे क्या बना दी, मॉस्क बना दी, मस्जिद बना दी, राइट? तो अब इन्होंने देखो ये फैजाबाद जो हाई कोर्ट था, इसने क्या ऑर्डर दिया, इसने यही ऑर्डर दिया कि उसको अनलॉक किया जाएगा, ताकि जो पार्ट हिंदू लोगों को लगता है कि यहाँ पर ना टेम्पल था, तो वहां पे वो भी अपनी वर्शिप कर लेते. और देखो ये इशू इतना ज्यादा होना ही नहीं था, बल्कि इसको पॉलिटिकल इशू बना के रिप्रेजेंट किया गया. क्योंकि देखो अगर ये ओपन हो जाता तो हिंदू, जिनको जितना हिंदूज को लगता है कि ये वाला पार्ट है जो टेम्पल था, तो वो क्या कर रहे थे, वो वहां पे वर्शिप कर रहे थे, क्योंकि वर्शिप ही तो करना है ना, और गॉड को वर्शिप करने के लिए कभी वो वायलेंस की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, राइट? तो यहाँ पे लेकिन इसको क्या बना, एक डिबेटेबल इशू की तरह रिप्रेजेंट किया गया. फाइन. अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर यही बोला गया कि वो अपनी प्रेयर ऑफर करेंगे. बट फिर क्या हुआ, आर डिस्प्यूट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर मैनी डिकेड्स ओवर द मॉस्क नोन एज बाबरी मस्जिद एट अयोध्या. लेकिन ये इशू जैसे ही आया ना, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही आया, लेकिन इससे पहले तो केस बड़े टाइम से चला आ रहा था लोगों के बीच में, मतलब केस में नहीं, लोगों के दिमाग में, कोर्ट में नहीं चल रहा था, लोगों के दिमाग में चल रहा था, राइट? द बाबरी मस्जिद वॉज अ 16th century मॉस्क इन अयोध्या एंड वॉज बिल्ड बाय मीर बाकी, मुगल एम्परर बाबर्स जनरल. और किसने बनवाई थी ये, बाबर ने बनवाई थी. मीर बाकी जो क्या थे, उनके मुगल एम्परर के जनरल थे, 16th century में बनी थी. फाइन. Some Hindus believed that it was built after demolishing a temple for Lord Rama in what it believed to be its birthplace. अब देखो क्या फील किया गया, बहुत सारे हिंदू लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि ये जो मस्जिद है ना, ये जो मॉस्क बनी है, इट वाज मेड इन 16th century. लेकिन हिंदू लोगों के अकॉर्डिंग क्या है, अयोध्या इट वाज अ स्पिरिचुअल प्लेस, इट इज अ स्पिरिचुअल प्लेस. क्यों? क्योंकि इट इज कंसीडर, जो उनके लॉर्ड हैं, लॉर्ड राम, वो क्या है, उन्होंने बर्थ लिया है अयोध्या में, राइट? तो ऑफ कोर्स इट इज अ स्पिरिचुअल प्लेस फॉर हिंदूज ऑल्सो. अब हिंदूज ने क्या बोला कि क्योंकि वो हिंदू के लिए बर्थ प्लेस, मतलब हिंदू के लिए स्पिरिचुअल प्लेस है, इसीलिए. और मुस्लिम रूलर्स क्या करते थे बेसिकली, वो जो हमारे हिंदूज डाइटी होते ना, उनकी स्टैचूज को तोड़ते थे. ये कई सारे मुस्लिम रूलर्स करते थे, तो उन्होंने फिर क्या कर दिया, अब हिंदूज ने यही एक टाइप से वर्डिक्ट दी कि इन्होंने हमारी मूर्तियों को तोड़ा, हमारे टेम्पल को तोड़ा, और फिर बाद में मॉस्क बना दिया. फाइन. फिर क्या हुआ, द टेम्पल टुक द फॉर्म ऑफ कोर्ट केस. और
अगर ये इशू इतना बड़ा होना ही नहीं था ना, क्योंकि ऑलरेडी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया था कि जहां हिंदू करें वो वर्शिप कर लें, जो पार्ट बचेगा वहां पे मुस्लिम वर्शिप कर लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्टंट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। फिर क्या हुआ, अब इस इशू को ना इतने बड़े वे में रिप्रेजेंट किया गया कि ये डिस्प्यूट कहां चला गया, कोर्ट केस चला गया, और कंटिन्यू रहा फॉर मैनी डिकेड्स। और आज आप देखते हो ना, अब राम मंदिर बन रहा है ना। तो मतलब इतने सालों तक ये डिस्प्यूट चलता रहा। इन द लेट 1940s द मॉस्क वाज लॉक्ड अप एज द मैटर वाज विद द कोर्ट। और देखो ये केस, देखो ये इशू कब आया है, ये कोर्ट केस वर्डिक्ट कब आया है, 1986 में। इसको बंद देखो कब किया गया था, 1940 में। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर इसको ओपन करके रखा गया तो ऑफ कोर्स ये लोगों के बीच में ना रिलीजन बेसिस पे डिस्प्यूट्स अराइज कराएगी और हो सकता है वायलेंस भी जनरेट हो जाए, राइट। तो इसको 1940 में फिर बंद क्या कर दिया था, लॉकअप कर दिया, राइट, विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फिर क्या हुआ, एज सून एज द लॉक्स ऑफ द बाबरी मस्जिद वर ओपन, मोबिलाइजेशन बिगेन ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे ही ओपन होंगे तो ऑफ कोर्स देखो नहीं, लोग एक टाइप से टॉलरेट नहीं कर पाए उस चीज को। क्यों? क्योंकि देखो मैनी हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटी ऑन दिस क्वेश्चन। अब उन्होंने एक टाइप से भड़काना शुरू कर दिया अपनी अपनी कम्युनिटीज को। हिंदूज ने बोला शुरू किया, नहीं भैया ये तो नहीं भाई, ये तो क्या है, हमारा प्लेस है। मुस्लिम्स ने बोला कि ये तो हमारी मॉस्क थी, हम एक जगह वर्शिप कर ही नहीं सकते, राइट। फिर क्या होना शुरू हो गया, सडनली दिस लोकल डिस्प्यूट बिकेम अ मेजर नेशनल क्वेश्चन एंड लेड टू कम्युनल टेंशंस। और ऐसे ही शुरुआत होती है। अब देखो एक छोटी सी प्लेस से शुरुआत हुई, अयोध्या से, और फाइनली क्या बन गया, वो इशू इतना डिबेटेबल बन गया कि उसकी वजह से पूरी की पूरी कंट्री में कम्युनल बेस पे टेंशंस अराइज हो गई, राइट। द बीजेपी मेड दिस इशू इट्स मेजर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्लैंक। अब देखो क्या हुआ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंट्री में जो कुछ हैपन होता है ना उसका हमेशा एज अ पॉलिटिकल स्टंट बना के पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट गेन कर जाती है, एंड बीजेपी हैज डन द सेम थिंग। अब बीजेपी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बीजेपी की आइडियोलॉजी, व्हाट वाज दैट, हिंदुत्व, राइट। तो अब उन्होंने क्या बोला कि अब उन्होंने इस इशू को ना अपना मेजर इलेक्टोरल और पॉलिटिकल बेस बना दिया, फाइन। अलॉन्ग विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है ना, मोहन भागवत जी आप लोगों ने देखे होंगे टीवी में, राइट, एंड द विश्व हिंदू परिषद, इट कन्वेंटेड अ सीरीज ऑफ सिंबॉलिक एंड मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स। अब इन्होंने सीरीज ही शुरू कर दी, मतलब उन किसके नाम पे, हिंदू के नाम पे, ये होना चाहिए, ये हमारा प्लेस है, हमारे गॉड हैं जो उनका बर्थ प्लेस है, कैसे मुस्लिम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक टाइप से लोगों को भड़काने की कोशिश की, और क्योंकि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाह रहे थे, देयर वाज नो डाउट। तो क्योंकि देखो ऐसा बोला जाता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये पॉलिटिक्स भी एक टाइप का वॉर ही है, राइट। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, प्रोग्राम्स चलाए, ताकि लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसे सेंटिमेंट्स अराइज होने चाहिए जो रिलीजन के नाम पे लोगों को भड़काएं, राइट। दिस लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन लेड टू सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर एंड मैनी इंस्टेंसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस। और अगर हिंदूज बोलेंगे तो मुस्लिम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब दोनों तरीके से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि आप लोग पीस करके बैठ जाओ, है ना, क्योंकि कंट्री दोनों की है, ना अकेले हिंदूज की, ना अकेले मुस्लिम्स की है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी टॉलरेंट। और सबसे बड़ी बात, हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है, उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होंगी कंट्री में तो कैसे चलेगा। बट इवन देन वो सेक्युलर इमेज यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दी, राइट। तो क्या हुआ, इसकी वजह से, इस एक टेम्पल की वजह से, इस एक मॉस्क की वजह से पूरी की पूरी कंट्री में कम्युनल वायलेंस शुरू हो गई, राइट। द बीजेपी इन ऑर्डर टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट took out a massive march called the Rath Yatra from Somnath in Gujarat to Ayodhya in UP। अब देखो कितना बड़ा पॉलिटिकल स्टंट था एक टाइप से। अब क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि हिंदुत्व एक ऐसा मैटर है जिसके थ्रू डायरेक्ट पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, जब ये वायलेंस चली हमारी कंट्री में तो उन्होंने रथ यात्रा निकाली गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल से लेके अयोध्या में, गुजरात टू यूपी। और क्या क्या इंटेंशन था उसका कि अगर हम ये रथ यात्रा निकालेंगे तो जितने भी हिंदूज लोग हैं ना, एटलीस्ट हम उन सबको कलेक्ट कर लेंगे। दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, फाइन। फिर क्या हुआ, फाइनली डेमोलिशन एंड आफ्टर। अब देखो फिर क्या होगा, अब इस जो टेम्पल है ना, इस टेम्पल को जो मॉस्क है, मस्जिद है, इसको गिराया जाएगा, फाइन। फिर देखो क्या हुआ, यहां तक आपको समझ आया, मतलब अब पूरा बैकग्राउंड कैसा, बिल्कुल एक टाइप से बोलते हैं ना कि पॉलिटिकली एक गर्म माहौल बन चुका है ना। अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इस रिलीजन नाम पे एक दूसरे के आसपास लड़ रहे हैं। अगर आप आज भी देखोगे तो आज भी ये चीजें होती हैं। बीजेपी का हमेशा सेंट्रल इशू होता है हिंदुत्व, बीजेपी का हमेशा सेंट्रल इशू होता है हमारा रिलीजन,
and that is not the correct base of the country which is based upon the secular ideology, right? ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते ना, स्पेशली ऐसी इमेज वाली कंट्री में जिसमें हम सेक्युलरिस्ट आइडियाज को फॉलो करते हैं, राइट? तो अब देखो फिर क्या हुआ फाइनली इन December 1992 द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल एंड ऑर्गेनाइज्ड अ कार सेवा मीनिंग वॉलंटरी सर्विसेज बाय द डिवोटी फॉर बिल्डिंग द राम टेम्पल। कर सेवा आप इसको बोल सकते हो। अब इसको देखो क्या बोला गया 1992 में, एक और इस जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना जिसने बोला था कि टेम्पल बनना चाहिए, अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, कर सेवा आयोजन करेंगे। उसका क्या मतलब होगा कि जो भी वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से चाहता ना कि यहाँ पर एक टेम्पल बनना चाहिए हिंदूज के लिए, तो क्या करेंगे उसमें अपना वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, वॉलंटरी दे विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, फाइन। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाएगा और देखो यहाँ पर बाबरी मस्जिद पूर्णतः ध्वस्त, मुख्यमंत्री बर्खास्त, उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग, राष्ट्रपति शासन लागू। मतलब देखो फाइनली रिलीजन के नाम पे ऐसी सिचुएशन कि एक ऐसी कंट्री जो सेक्युलर है वहां में रिलीजन के नाम पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना पड़ रहा है। दैट वाज अ थिंग ऑफ शेम यू कैन से फॉर आवर कंट्री, है ना? तो अब देखो द सिचुएशन हैड बिकम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट अयोध्या। अब ऑफ कोर्स टेंशन क्रिएट हो गई, राइट? पूरी की पूरी कंट्री में और स्पेशली जो सेंटर है अयोध्या, वहां तो बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा, राइट? क्योंकि अगर आप देखते हो ना यूपी वो एरिया जहां हिंदू मतलब मुस्लिम भी कम नहीं है, मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है ना अच्छी खासी है इन द यूपी, तो ऑफ कोर्स अब कोई भी ग्रुप शांत नहीं बैठेगा। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर दैट द डिस्प्यूटेड साइट विल नॉट बी एंडेंजर्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि जो आपकी डिस्प्यूटेड साइट है, जो बाबरी मस्जिद है, वो एंडेंजर्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसको सेंटर बना रहा है हर कोई। However, thousands of the people gathered from all over the country at Ayodhya on 6 December 1992 and mobilized the mosque. मतलब एक ऐसी, देखो आप सोच के देख सकते हो कैसी सिचुएशन रही होगी हमारी कंट्री की। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस प्लेस को आपको एंडेंजर मतलब होने से बचाना है, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी कंट्री से इतने सारे लोग एक साथ हो गए, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल कलेक्ट हुए, हिंदू कलेक्ट हुए और क्या किया फाइनली 6 December 1992 को उस मॉस्क को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, राइट? Thus, this news led to clashes between the Hindus and Muslim in many parts of the country. अब जैसे ये न्यूज अराइज होगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा, अब मुस्लिम कम्युनिटी शांत नहीं बैठेगी, अब मुस्लिम शांत नहीं बैठेंगे तो दूसरी तरफ हिंदू भी शांत नहीं बैठेंगे। तो यहां से एक हमारी कंट्री में एक ऐसा पार्ट शुरू हुआ पॉलिटिक्स में जहां सिर्फ हेट ही हेट है, राइट? और क्या होगा हम हर जगह पे, क्योंकि अयोध्या वाज द सेंटर, बट इवन देन कंट्री पर भी तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा ना, राइट? तो पूरी की पूरी कंट्री में क्या हो गया, क्लैशेस अराइज हो गए। The violence in Mumbai erupted again in January 1993 and continued for over 2 weeks. मतलब 2 वीक्स तक मुंबई में तो ये वायलेंस चलती रही 1993 के बाद। अब देखो यहाँ पर भी ये चीजें, वायलेंट रिएक्शन वर्ल्ड ओवर, डेमोलाइजेशन एंड नो कॉज फॉर रिमोर्स, Advani had warned Advani but no place for moderates, limit veteran। अब देखो सारी की सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, मतलब वायलेंट रिएक्शन हर जगह पे सिर्फ वायलेंस है, राइट? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो बेनिफिट होगा वो किसको मिल जाएगा, हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज वो उस पर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं, मरते कौन है, कॉमन पीपल, राइट? अब देखो फिर क्या हुआ, द इवेंट्स एट अयोध्या लेड टू अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स। अब देखो जब एक कोई सिनेरियो होता है ना, स्पेशली रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, तो अपने साथ एक प्रॉब्लम नहीं आता है, उसके साथ सीरीज शुरू हो जाती है, और यहां पर भी यही हुआ। द स्टेट गवर्नमेंट विद द बीजेपी as the ruling party was dismissed by the center। अब क्या हुआ, अब देखो क्योंकि अयोध्या की सिचुएशन खराब हुई ना, अयोध्या was not able to be governed according to the constitutional manner। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि कौन से बेस को आप कंसीडर करते हो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ है, अब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, राइट? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हुई है, रिलीजन के नाम पे इतने बड़े बड़े वायलेंस हो रही हैं। फाइनली क्या हुआ, अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ना उसको तो डिसमिस कर दिया गया, और फाइनली क्या हुआ, along with that other states where the BJP was in power were also put under president rule। और देखो क्या एक सबसे बड़ी चीज क्या हुई, क्योंकि देखो the events at Ayodhya led to a series, the state government with the BJP as the ruling party was dismissed। मतलब अब देखो सेंटर ने क्या करना शुरू किया, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा था 1991 में नरसिम्हा राव हमारी कंट्री के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और इस मूवमेंट के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं जो बाबरी मॉस्क है वो एक टाइप से गिरी है, ध्वस्त हुई है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका माना जा रहा है, बीजेपी का माना जा रहा है।
तो क्या किया सेंटर ने, क्या डिसीजन लिया, सेंटर ने जहां पर भी बीजेपी वाले रूलिंग स्टेट्स थे ना, उन सब में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया। देखो दैट द अदर स्टेट्स वेयर द बीजेपी वाज इन पावर वर आल्सो पुट अंडर प्रेसिडेंट रूल। जहां जहां पर बीजेपी है सबको प्रेसिडेंट रूल के अंडर रख दिया। फिर क्या हुआ, आ केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिंस ही हैड गिवन एन अंडरटेकिंग दैट द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड। और चीफ मिनिस्टर को तो कहां कर दिया, उनके अगेंस्ट एक केस ही फाइल हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी कि जब तक कोई जजमेंट नहीं आती तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी ताकि वो जो डिस्प्यूटेड एरिया वो एंडेंजर्ड ना हो। बट क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उस अपने प्रॉमिस में सक्सेसफुल नहीं हो पाई, राइट, तो उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब उसने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, इसीलिए उसके अगेंस्ट तो क्या हो गया, केस फाइल हो गया, राइट। फिर क्या हुआ, द बीजेपी ऑफिशियली एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर द हैपनिंग एट अयोध्या। अब बीजेपी क्या करी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये फील होने लगा कि बीजेपी वाज द सेंटर, जो बीजेपी है ना वो कहीं ना कहीं सारी चीजों के पीछे है, तो बीजेपी ने रिग्रेट फील किया जो भी हैपन हो रहा था। The central government appointed a commission to investigate into the circumstances leading to the demolition of the mosque. अब क्या किया गया, अब हमने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें क्या करेंगे, कमीशन बनाएंगे, राइट। जैसे हमने मंडल कमीशन बनाया था ना, तो हम एक ऐसा ही कमीशन बनाएंगे जो क्या इन्वेस्टिगेट करेगा सारी की सारी सर्कमस्टांसेस की किन सर्कमस्टांसेस में ऐसी सिचुएशन जनरेट हो गई कि डेमोलिशन करना पड़ा हमें बाबरी मस्जिद का, राइट। Most political parties condemned the demolition and declared that this was against the principles of secularism. देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही था हमारे सामने, that I already told you कि सेक्युलर स्टेट, इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री जिसमें हम रिलीजन को ये मानते कि रिलीजन सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, राइट, लेकिन एक ऐसी कंट्री में रिलीजन के नाम पे इतने झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट के इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इतने लार्ज स्केल में लोग कलेक्ट हो जाते हैं और उस मस्जिद को गिरा भी देते हैं। तो क्या जो सेक्युलर इमेज है हमारी कंट्री की वो सस्टेन है? विद एग्जांपल वी आर एबल टू सी नो, मतलब सेक्युलरिज्म वाज नॉट एग्जिस्टिंग एट लीस्ट, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, ऑफ कोर्स ये चीज एक टाइप से फाइंड आउट की हम लोगों ने कि जो ये प्रिंसिपल हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है ना, ये क्लियरली उसके अगेंस्ट थी, राइट। और इसने क्या कर दिया, दिस लेड टू अ सीरियस डिबेट ओवर सेक्युलरिज्म एंड पोज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आवर कंट्री फेस्ड इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन, राइट। अब दोबारा से देखो वही क्वेश्चन जहां से हमने शुरू किया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। पार्टीशन भी इसी बेस पे हुआ था ना, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द पेन ऑफ द पार्टीशन वर ऑलरेडी इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और अगेन हम उसी पोजीशन पे हैं, वहां पर भी रिलीजन के नाम पे वायलेंस हो रही थी, द सेम सिनेरियो वाज हियर आल्सो, मतलब वही वाली चीजें दोबारा से लोगों के माइंड में रिमाइंड होना शुरू हो गई, राइट। तो मतलब यहां क्या हो गया, सीरियस डिबेट हो गया किस किस के बीच में, सेक्युलरिज्म, राइट, जो हमारी कंट्री में पार्टीशन के बाद चीजें फॉलो की। Was India going to be a country where the majority religious community dominated over the minorities? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, क्योंकि देखो हिंदू लोगों ने उस मॉस्क को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्ट किया, तो इसका तो सिंपल सा मतलब है ना कि हिंदू मेजोरिटी में तो कुछ भी करेंगे, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे तो वही क्वेश्चन राइज हो ना हमारी कंट्री के सामने कि क्या इंडिया एक ऐसी कंट्री है, हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री बनने जा रही है जहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करेंगे, दे कैन इम्पोज द थिंग्स व्हाटएवर दे लाइक। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड इन द कंट्री, और वुड इंडिया कंटिन्यू टू ऑफर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल सिटीजनशिप राइट्स टू ऑल इंडियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, या फिर क्या हम एक ऐसी पोजीशन लेके आ पाएंगे जिसमें हम सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, सभी अगर हमारे सिटीजन है तो ऑफ कोर्स सिटीजनशिप के राइट्स सभी को इक्वल होने चाहिए, राइट। और इस बेस पे नहीं कि वो मतलब अलग अलग रिलीजन से, बल्कि इस बेस पे कि वो इंडिया के सिटीजन है। अगर आपने उनको सिटीजनशिप दी तो इट मींस यू शुड हैव गिवन देम इक्वल सिटीजन राइट्स आल्सो ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब यही क्वेश्चन था कि क्या हम इक्वल प्रोटेक्शन दे पाएंगे, या फिर हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसमें मेजॉरिटी जैसा चाहे वैसा ट्रीट कर सकती माइनॉरिटीज के साथ, राइट। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैज आल्सो बीन अ डिबेट अमंग यूजिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। अब फिर देखो ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा कि जैसे बीजेपी ने क्या अपना एक टाइप से स्लोगन एक टाइप से यही दिया, अपना एजेंडे में यही सारी चीजें, हिंदुत्व, ऑल दीज थिंग्स, उसने अपना एक टाइप से वो एजेंडा ही बना लिया, स्पेशली रिलेटेड टू द राम मंदिर एस्पेक्ट। तो अब इस चीज में यह भी देखा गया कि एक डिबेट है
कि क्या हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स इट शुड नॉट बी देयर, स्पेशली इन द सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया। हमारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हमारे रिलीजन तक इंडिविजुअली हम तक ही लिमिटेड होने चाहिए, वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारी कंट्री को पॉलिटिकली अफेक्ट कर रहे हैं, राइट? इंडियाज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिमिस दैट ऑल रिलीजियस कम्युनिटी एंजॉय द फ्रीडम दैट दे मे ज्वाइन एनी पार्टी एंड दैट देयर विल नॉट बी कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब हमारा तो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, हमारी तो डेमोक्रेसी है ना, और वो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि हमारी सारी की सारी रिलीजियस कम्युनिटी फ्रीडम इंजॉय कर सकती हैं, राइट? वो किसी भी पार्टी को इंजॉय करे, मतलब किसी पार्टी को ज्वाइन करें, और कम्युनिटी बेस्ड तो पॉलिटिकल पार्टीज होनी नहीं चाहिए। मतलब आप जब एक बात करते हो ना सेक्युलर स्टेट की, तो यू कैन से ना दैट देयर इज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड एंड प्रोटेक्टेड इक्वली। लेकिन यहां तो सिनेरियो उल्टा हो रहा है। तो हमारे जो एक टाइप से पीपल थे, कॉमन पीपल, उनके दिमाग में यही सारी चीजें थी ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? कम्युनिटी बेस्ड तो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी फ्री कंट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस को टॉलरेट कर चुके थे एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एंड अगेन वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स। तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स वर अराइजिंग, राइट? इसलिए क्या माना गया कि एटलीस्ट the religion should not be the base for the political parties. Fine. This democratic atmosphere of the communal amity has faced many challenges since 1984, right? As we have read in chapter 8. आप लोगों ने पढ़ा ना कि रिलीजन के नाम पे अगर हमने चीजों को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो कंट्री में ऑफ कोर्स वायलेंस ही वायलेंस होंगी। आई हैव ऑलरेडी सीन ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था कि हमारी कंट्री का सबसे स्पिरिचुअल प्लेस गोल्डन टेम्पल वो क्या बन गया, वो हमारे मिलिट्री का सेंटर बन गया एक टाइप से, जहां गवर्नमेंट को मिलिट्री एक टाइप से एंटर करवानी पड़ी। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ना। तो मतलब रिलीजन के नाम पे अगर हमने इक्वली प्रोटेक्शन नहीं दी, सेक्युलर आइडिया जो आइडियाज है ना हमारे, अगर सिर्फ उनको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, तो वो चीज कहीं भी हमारी रियल लाइफ में एक टाइप से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वी हैव ऑलरेडी सीन, और अगेन वी वर रिपीटिंग द सेम थिंग 1992 ऑल्सो। मतलब अभी 1984 वाले रायोट्स कहीं पीसफुल मैनर में कन्वर्ट नहीं हुए, और फिर से हम लोगों ने एक और नई टेंशन मोल ले ली, दैट वाज 1992। गेटिंग माय पॉइंट? फिर क्या हुआ? दिस हैपेंड इन 1984। आप लोगों ने पढ़ा था ना, एज वी हैव रीड इन चैप्टर 8, दिस हैपेंड इन 1984 इन द फॉर्म ऑफ एंटी-सिख रायोट्स। इन February-March 2002 सिमिलर वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द मुस्लिम इन गुजरात। अब तो क्या हो गया, सीरीज ही शुरू हो गई एक टाइप से। अब गुजरात में आप लोगों ने सुना होगा एक वडोदरा कांड हुआ था, बहुत पॉपुलर है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम लोगों की जान गई थी, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन को जला दिया था। तो अब क्या हुआ था, अब क्या हुआ, और सबसे बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी क्या थी? सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी यही थी कि गुजरात वो स्टेट है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और बीजेपी हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एलिगेशन लगे थे गुजरात की गवर्नमेंट के ऊपर कि जो वडोदरा कांड है उसमें बीजेपी का कॉन्ट्रीब्यूशन था, राइट? We do not know the reality what has happened, but government के ऊपर allegations थे that government has unspoken, you can say government has given its support in unspoken manner, right? तो फिर सीरीज शुरू हुई, तो यहां पर भी क्या हुआ 2002 में गुजरात में भी सेम चीजें। Such violence against the minority community and violence between two community is a threat to democracy. और of course इसका सबसे बड़ा चैलेंज किसके सामने है? हमारी डेमोक्रेसी के सामने। क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो इट मीन्स वी आर एबल टू से ना कि हमारी कंट्री में फ्री होना चाहिए, सब कुछ फेयर होना चाहिए। बट क्या ये एग्जांपल रिप्रेजेंट करें हम वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, राइट? और वो रिलीजियस बेसिस पे ऐसे फाइट कर रही है। हर दिन एक नई सीरीज शुरू हो जाती है रिलीजियस बेस पे, वायलेंस को लेके, कम्युनल राइट्स को लेके। तो इस टाइम का जो हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो है दैट वाज फुल ऑफ टेंशंस, जहां रिलीजन वाज द सेंटर फॉर ऑल टाइप ऑफ वायलेंस ओनली, राइट? फाइन, आई थिंक ये वाला केस आपको क्लियर है। फाइन, अब ये जजमेंट आप लोग नेक्स्ट क्लास में रीड करोगे, इमरजेंस ऑफ न्यू कॉन्सिक्वेंसेज। अब और क्या इशू आएंगे, क्योंकि रिलीजन का एस्पेक्ट आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हो, एंड आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ you are able to understand all the aspects, please like the video and subscribe the channel. We will meet in next video with one more new part of the chapter. Till then, try to revise everything, try to understand everything. Okay? Keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.